Hello everyone, you are welcome back on MDN Education. Today in this video we are going to discuss fourth chapter for ninth class, and the title of this chapter is In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. And we will talk about its long question, and we have discussed its short question and NCERT questions. So move on to the first question. What did the Guru and his disciple see in the kingdom of the fools? Why did the Guru decide to leave the kingdom at once? कि गुरु और उसके शिष्य ने, डिसिपल क्या होता है? शिष्य। तो गुरु और उसके शिष्य ने राज्य के अंदर क्या देखा और गुरु ने राज्य को तुरंत छोड़ने का निश्चय क्यों किया? This is the story of a foolish king. This is the story of a foolish king and his foolish ministers. मतलब ये जो कहानी है उसके वो एक फुलिस राजा, मतलब एक मूर्ख राजा, और उसके जो शीली मिनिस्टर्स थे, मतलब जो फुलिस मिनिस्टर्स थे, उनके बारे में है। द किंग हैड रिवर्स्ड ऑल द लॉज इन हिज किंगडम। अब राजा ने अपने राज्य के अंदर, अपने साम्राज्य के अंदर सभी कानूनों को बदल रखा था। रिवर्स मतलब बदलना, उल्टा कर देना। People were ordered to work during the day. People were ordered to sleep during the day and work during the night. अब लोगों को यह ऑर्डर दिया गया था कि वो रात को काम करें और दिन के दौरान सोएं। लोगों को ऑर्डर दिया गया था कि वो क्या करें? वो दिन को तो सोएंगे और रात को काम करेंगे। These laws were imposed strictly, और ये जो कानून थे वो स्ट्रिक्टली लागू किए गए थे। ठीक है। Anyone who tried to disobey these laws, he would give the punishment to death. मतलब कोई भी यदि उन कानूनों का उल्लंघन, उन कानूनों को डिसोबे करने की कोशिश करता तो उसको क्या दी जाएगी? उसको डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। तो ऐसे स्ट्रिक्टली लागू किया गया था। नो वन डेयर डिसोबे द लॉज, और कोई भी इन कानूनों को डिसोबे नहीं करता था, करने का साहस नहीं करता था। डेयर क्या था? हिम्मत करना, साहस करना। One day a guru and his disciple came to the kingdom / country, मतलब किंगडम भी आप यूज कर सकते हो या फिर कंट्री। तो एक दिन गुरु और उसका शिष्य उस राज्य में आए, उस देश में आए। They found two strange things there, और उन्होंने वहां पर दो विचित्र बातें देखी। First thing was that the people were sleeping during the day. पहली उन्होंने क्या देखी कि लोग थे जो वो दिन के दौरान सो रहे थे, दिन के दौरान सोए हुए थे। एज द नाइट फेल, और जैसे ही रात हुई, एवरीवन गोट अप, हर कोई खड़ा हो गया, हर कोई जाग गया। एंड दे स्टार्टेड देयर नॉर्मल एक्टिविटीज और वर्क, और उन्होंने अपने जो नॉर्मल वर्क और एक्टिविटीज जो थी वो शुरू कर दी। द सेकेंड थिंग्स वॉज दैट द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉज $1. जो सेकेंड थिंग जो थी वो देखी उन्होंने कि हर चीज की कीमत क्या थी? $1. द गुरु अंडरस्टूड द मैटर। द गुरु अंडरस्टूड द मैटर। अब जो गुरु था वो बात को समझ गया भी क्या बात है। एट वंस ही डिसाइडेड टू लीव द कंट्री, और तुरंत ही उसने उस राज्य को छोड़ने का, उस देश को छोड़ने का निश्चय किया। बट द डिसिपल वॉज वेरी हैप्पी टू स्टे देयर, लेकिन डिसिपल वहाँ पर रुकना चाहता था, वो वहाँ पर रुक करके बहुत ज़्यादा खुश था। बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ क्या थी? बिल्कुल सस्ती थी। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो, इसलिए वह वहाँ से नहीं जाना चाहता था। बट द गुरु लेफ्ट द किंगडम, लेकिन गुरु उस राज्य से चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन देयर फॉर द सेक ऑफ चीप फूड, और जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वो सस्ते खाने के लिए, सस्ते खाने की खातिर वहीं रुका रहा। तो ये जो क्वेश्चन था वो क्या था कि डिसिपल और जो गुरु थे, जो
शिष्य डिसिपल और जो गुरु थे उन्होंने उस राज्य के अंदर आकर के क्या क्या देखा था और गुरु ने वहां से चले जाने का निश्चय क्यों किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुरु वाज एज वाइज एज द किंग सोलोमन डिस्कस और विजडम एंड फॉर साइटेडनेस वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ द गुरुज कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि जो गुरु था वो सोलोमन जो किंग था इजराइल का उसके जैसे ही बुद्धिमान था। ठीक है, या फिर जो विजडम और फोर साइटेडनेस होती है मतलब बुद्धिमता या जो दूरदर्शिता होती है, फोर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है दूरदर्शिता, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द गुरुज कैरेक्टर, वो गुरु के कैरेक्टर की सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटीज थी। क्या क्या चीज़, विजडम और फार साइटेडनेस। ठीक है, तो ये देखते हैं। द गुरु सेव्ड हिज डिसिपल्स लाइफ, गुरु ने अपने शिष्य के जीवन को बचाया। ही बिकेम द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स, और वह किंगडम ऑफ फूल्स का शासक बना। दिस शोज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ विजडम ऑफ द गुरु, यह है गुरु की जो विजडम है। ठीक है, गुरु की बुद्धिमत्ता का की पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। He solved the most difficult problems only because he was wise enough to stay calm during the moments of crisis. भी क्रिसिस के समय मतलब संकट के समय संकट के क्षण या पल के दौरान, ठीक है, या समय संकट के समय एक गुरु के अंदर ऐसी बुद्धिमत्ता थी, गुरु इतना बुद्धिमान था कि वो संकट के समय क्या रहा, शांत रहा। काम मतलब शांत, ठीक है, शांत रहा और उसने मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। ठीक है, उसने मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व किया इसीलिए क्योंकि वह उस संकट के समय क्या रहा, बिल्कुल शांत रहा। ठीक है, His character proves that wisdom is an invaluable asset that helps one get over difficult situations. तो उसकी जो उसका जो करेक्टर है ये प्रूव करता है, ये साबित करता है कि जो बुद्धिमत्ता है, विस्डम इज एन इनवैल्यूएबल एसेट। ठीक है, कि जो विस्डम है वो एक अमूल्यवान, ठीक है, अमूल्यवान संपत्ति है, धन है, जो किसी की डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने में क्या करता है, हेल्प करता है। लाइक किंग सोलोमन ऑफ इजराइल, और इजराइल के राजा सोलोमन की तरह से द गुरु रेस्क्यूड हिज डिसिपल, गुरु ने अपने शिष्य को बचाया फ्रॉम द सेंसलेस एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ द फुलिश किंग, कि मूर्ख राजा के सेंसलेस एग्जीक्यूशन ऑर्डर से उसने अपने शिष्य को बचाया। भी गुरु ने अपने शिष्य को बचाया क्योंकि राजा ने उसको क्या दिया था, ऑर्डर दिया था एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, उसके शिष्य को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, और वो क्या ऑर्डर था, क्योंकि वो मोटा था, उसकी जो गर्दन थी वो स्टेक से बिल्कुल फिट आती थी। बीइंग अ मच ट्रेवल्ड एंड लर्न मैन, भी बहुत ज़्यादा यात्रा करने की वजह से, ठीक है, मतलब ये कहते हैं ना घाट घाट का पानी पीना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर जगह का अनुभव हो, अनुभवी कह सकते हैं हम। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड एंड लर्न मैन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और लर्न मैन या ट्रेवल्ड मैन होने की वजह से द गुरु परसीव द एनवायरनमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ फुल्स, जो गुरु था वो किंगडम ऑफ फुल्स के एनवायरनमेंट को भांप गया था। परसीव्ड मतलब भांप जाना, समझना। The danger sensed by him came true when his disciple was caught for the execution, और उसका जो खतरा था, उसने खतरे को जो भांपा था, जो सेंस किया था, उसके द्वारा भांपे गए खतरे तब सच साबित हुए जब उसके शिष्य को पकड़ा गया, किसके लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए। एग्जीक्यूशन मतलब फांसी पर चढ़ाने के लिए। The wise guru not only saved his disciple but also freed the people of foolish king and his ministers ruling. वाइज किंग ने केवल अपने डिसिपल को ही नहीं बचाया बल्कि उसने मूर्ख राजा और उसके मूर्ख जो मिनिस्टर्स थे
उनके शासन से लोगों को भी आज़ाद करवाया था। ठीक है, तो ये जो मतलब कह सकते हैं हम कि गुरु के अंदर जो विजडम और फार साइटेडनेस जो ये क्वालिटीज़ थी, उनकी वजह से उनके शिष्य और जो लोग थे उनके दुखों का विनाश हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे दोनों जो आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे। तो टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी स्टडी करते रहें और कॉपी को कंप्लीट करें और अपना लर्निंग मतलब जो राइटिंग वर्क है उसको अच्छी तरह से आप अटेम्प्ट करें। हैव अ गुड डे वंस अगेन।